हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपने इस वाले वीडियो में लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 1.2 का होल सॉल्यूशन। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको पूरा इसके से रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और वो वाला एक बार वीडियो आप देख लीजिए तो आप चुटकियों में एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर सॉल्व कराती हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी एनसीईआरटी का, जो मैंने यहाँ पर इस पेज पे लिख रखा है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती जाती हूँ, आपको देखते जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। यहाँ पर हमें ये जो कंडीशंस दी हुई हैं सेट्स की, उसको हमें देख के बताना है कि इसमें से कौन सा नल सेट है और कौन सा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब बताइए आप मुझे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स की अगर मैं सेट बनाती हूँ बेटा तो यही लिखूँगी 1 3 5 7 9 ... चलिए, क्या इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है? ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल कहाँ होगा? तो ये जो सेट एक्चुअली बनेगा, जो 2 से डिविजिबल हो ऑड नंबर, तो क्या बनेगा? एक एम्प्टी सेट बनेगा। तो यहाँ पर हम आंसर में क्या लिखेंगे बेटा? यस, इट इज़ अ नल सेट। चलिए हम सेकंड देखते हैं, सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर। अब अगर आप इवन प्राइम नंबर कंसीडर करें तो यस, प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे बेटा 2 3 5, मीन्स वो सारे नंबर जो किसी की टेबल में नहीं आते, जो जिनका कोई अपने अलावा फैक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान से देखें तो एक ही इवन प्राइम नंबर होता है जो कि है 2। तो फिर ये अगर इसका एक एलिमेंट निकल आया तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, मतलब मीन्स ए कोई सेट है जिसमें एक इवन प्राइम नंबर है ऑफकोर्स, तो इसका मेंबर में हमें मिल गया। ये नल सेट नहीं है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? नो, इट इज़ नॉट नल सेट। थर्ड वन आता है बेटा, x is such that x is a natural number which is 5 less than 5 and greater than 7। ओ माय गॉड। अब आप एक चीज़ बताइए, x एक ऐसा एलिमेंट है, चलिए इसमें हम लिखते हैं x एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें हमें डिनोट करना है कि नंबर 5 से छोटे हों और 7 से बड़े हों। तो इसमें तो कोई भी नंबर नहीं आ पाएगा ऑफकोर्स, तो ये क्या हो जाएगा? नो, इट इज़ नॉट नल सेट। फोर्थ वन है y सच दैट y इज़ अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। चलिए यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, सपोज ये L और M दो पैरेलल लाइन है। क्या आप इस पर कोई एक कॉमन पॉइंट बता सकते हो जो दोनों लाइंस में आ रहा हो? नहीं बता सकते ना। अगर हम इस पर कोई पॉइंट डिनोट करेंगे तो वो L का ही हो जाएगा, अगर हम बीच में डिनोट करेंगे तो वो दोनों लाइन पे नहीं होगा, और अगर हम केवल M पे डिनोट करेंगे तो M लाइन के ऊपर एक पॉइंट होगा, वो दोनों के ऊपर क्लैश कर ही नहीं सकता। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? नो, इट इज़ सॉरी, इसमें आ जाएगा यस, इट इज़ अ नल सेट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट्स और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट मैं इससे पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो चलिए केवल हमें अपना वो डेफिनेशन ही फॉलो करनी है। तो इसमें पहला दे रखा है बेटा, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। पूरे होल ईयर में कितने मंथ्स होते हैं भाई? 12 होते हैं, हमें पता है। मीन्स ये क्या है? फाइनाइट हुआ ना, क्योंकि हमें पता है काउंटिंग है। जब मतलब जो भी अगर हम एलिमेंट किसी सेट के काउंट कर सकते हैं तो वो किस में आ जाएगा? किस में आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा बेटा फाइनाइट सेट में। तो ये हमें लिख देंगे दिस इज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट, अगर आपको एक्सप्लेनेशन लिखना हो तो फिर आप लिख सकते हो देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, सो इट इज काउंटेबल, इट इज कंसीडर्ड इन अ फाइनाइट सेट। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर नेचुरल नंबर का एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 ये ... जो दे रखा है बेटा, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ये कहाँ पर जाके ख़त्म होगा हमें कुछ नहीं पता। तो ये किस में कंसीडर होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इट इज़ इनफाइनाइट सेट। थर्ड वन, यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर की काउंटिंग स्टार्ट हुई है 1 से लेके और ये फिनिश हो रहा है 100 पे ऑफकोर्स। तो यहाँ पर ये क्या है? केवल 1 से लेके 100 तक के ही एलिमेंट हैं इसमें, तो ये क्या आ जाएगा? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट वन है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब ग्रेटर देन 100 में इसके बाद ये कहाँ पर लिमिट जाके ख़त्म होगी वो हमें नहीं पता, तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। ग्रेटर देन 100 तो बोला, लेकिन लास्ट लिमिट तो हमें बताई नहीं ना भाई इसमें। नेक्स्ट में आते हैं हम फिफ्थ में, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब वो सारे प्राइम नंबर्स जो 99 से लेस देन हैं, ऑफ कोर्स यस 99 से, ये क्या आ जाएगा? फाइनाइट सेट आ जाएगा, इसमें लिमिट दे रखी है। चलिए
अब हम कंसीडर करते हैं बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पर स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पर भी कुछ कंडीशंस दी हुई हैं और हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स को ही एक्सप्लेन करना है। चलिए देखिए, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। चलिए ये हमारी होती है वाई एक्सिस और ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, सबको पता है। तो आप एक बात बताइए, एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? कितनी भी कर सकते हैं। तो कौन सा सेट है बेटा? इनफाइनाइट सेट। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कॉन्सेप्ट। सेकंड देखते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? फाइनाइट है इनफाइनाइट है? ऑफ कोर्स ये हमें पता है 26 लेटर्स होते हैं। तो क्या हुआ? फाइनाइट हुआ ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं सारे ये। थर्ड में हम आते हैं, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए, आप मल्टीपल ऑफ 5 तो कहीं तक भी ले सकते हैं। 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, कहीं तक भी ले सकते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट हमें नहीं दे रखा बेटा, तो इसमें क्या आ जाएगा? दिस इज इनफाइनाइट सेट। था फोर्थ देखते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग एन अर्थ ऑन द अर्थ। बेटा अब देखिए, अर्थ पे रहने वाले, अर्थ में जो भी एनिमल्स हैं वो हमें नहीं पता चली कितने हैं, बट मे बी वो 1 करोड़ होंगे। 1 करोड़ टाइप की स्पीसीज हमारे अर्थ पे होंगी, लेकिन वो भी तो काउंटेबल हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जाम्पल आता है बेटा वो किस में आता है? फाइनाइट सेट में ही आता है हमारा, क्योंकि ये काउंटेबल है। भले ही कितनी भी ज़्यादा नंबर्स में क्यों ना हो, लेकिन वो काउंटेबल है। नाउ फिफ्थ, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिस थ्रू द ओरिजिन। अब देखिए, ओरिजिन क्या होता है? जहाँ पर हमारी दोनों एक्सिस लाई करती हैं, मीन्स 0 0। अब इससे पास होने वाला अगर हम सर्कल बनाते हैं तो आप कितने भी बना दीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, किसी भी एक पॉइंट से जब हम सर्कल पास करते हैं बेटा, तो कितने सर्कल्स को पास कर सकते हैं? दे आर इनफाइनाइट। ये हमने पहले से ही कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है हमारे। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन बेटा इक्वल सेट्स के ऊपर। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। अगर ए इज इक्वल टू बी है तो फिर हम और इक्वल का साइन लगा देंगे, और नॉट इक्वल है तो हम नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। चलिए देखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या बैठता है यहाँ पर। तो फर्स्ट दे रखा है ए हैज़ अ एलिमेंट ए बी सी डी, बी इज अ डी सी बी ए। देखिए क्या यहाँ पे एलिमेंट क्लैश हो रहे हैं? ऑफकोर्स ए है यहाँ पर, बी भी है यहाँ पर, सी भी है, डी भी है, तो ये क्या है? इक्वल है। मैंने चलिए बीच में ही इसका इक्वल का साइन लगा देते हैं, दे आर इक्वल। नाउ सेकंड में देखिए आप बेटा, यहाँ पे कौन से एलिमेंट दे रखे हैं? 4 8 12 16, यहाँ पर है 8 4 16 18। ऑफकोर्स 18 नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या नहीं है? 12 नहीं है, तो ये क्या है? इक्वल नहीं है बेटा। थर्ड में आता है बेटा 2 4 6 8 10, और यहाँ पर ये बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन 10 और इक्वल टू 10। ऑफकोर्स अगर आप इसका रोस्टर फॉर्म बनाते हैं तो देखिए यही बनाएंगे, पॉजिटिव इवन इंटीजर यानी 2 4 6 8 और 10 भी आएगा, क्योंकि ये इक्वल का साइन भी दे रखा है, तो ये सेम बना है। तो ये साइन क्या हो गया बेटा? ये दोनों सेट्स क्या हो गए? इक्वल हो गए। हम फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा, फोर्थ पार्ट। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब मल्टीपल ऑफ 10 क्या क्या हो जाएंगे बेटा? 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ओके, बट यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा? 15 है, 25 है, जो कि मल्टीपल ऑफ 10 में नहीं आएगा, तो ये दोनों सेट्स क्या हो जाएंगे बेटा? अनइक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही देखिए, चलो हम फिफ्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल। इसमें भी आपको क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको क्या बताना है बेटा? ये आपको इक्वल है या नहीं बताना है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए ए सेट में जो दे रखा है वो इसके कुछ नंबर्स दे रखे हैं 2 और 3, और यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है। या फिर आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से ही करना है तो आप इसके मेंबर्स इसमें पुट करके चेक कर लीजिए। जैसे अगर मान लो 2 इसका फैक्टर है या नहीं है, ये हम इस इक्वेशन में ऐसे पुट कर सकते हैं। एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2 से, मीन्स तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2
प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर LHS और RHS इक्वल आने चाहिए, अगर हैं तो ये इसका मेंबर है, अदरवाइज नहीं है। तो 2 स्क्वायर यानी ये 4 हो गया, प्लस 5 2 10 प्लस 6 इट विल बी 20 विच इज़ नॉट इज इक्वल टू 0। मीन्स LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा है, मीन्स ये इसका रूट नहीं है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ये अनइक्वल का साइन लगा सकते हैं, या फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए इस इक्वेशन को और फिर टैली कर लीजिए क्या इसके रूट्स ये आते हैं। तो वैसे मैं बता देती हूँ, आपको 10th क्लास में सीखा ही हुआ है, 10th 9th 8th सब जगह आया बेटा ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करने के लिए आपको इसके इक्वल आना चाहिए। तो ये आएगा, देखो एक्स स्क्वायर स्प्लिट मेथड से कर रही हूँ मैं, यहाँ पे इसको 5 को स्प्लिट कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लिया, ये आएगा x प्लस 3 प्लस 2, यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये x प्लस 3 और x प्लस 2 बारी बारी 0 पुट कर देंगे। x प्लस 3 को जब आप 0 पुट कर रहे हैं तो x इज इक्वल टू आएगा -3, और यहाँ से जब आप x प्लस 2 को इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू -2। ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं, बट यहाँ पर क्या दे रखा है 2 और 3, हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं बेटा -3 और -2, मीन्स ये दोनों इक्वल नहीं हैं। चलिए अब मैं करवाती हूँ इसी का नेक्स्ट पार्ट जो कि दिया हुआ है, a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द इन द वर्ड फॉलो। एंड बी पार्ट में दे रखा है बेटा, बी सेट में y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसके रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो a इज इक्वल टू को आप क्या लिखेंगे, FOL एंड W, ऑफकोर्स यही लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए वॉल्फ और W, इसको जब आप रिप्रेजेंट करेंगे B को तो ये भी सेम ऐसे ही आएगा VOLF। देखिए आप लेटर्स जो आएंगे वो सेम टू सेम है, मीन्स यहाँ पर A इज इक्वल टू B है। ओके क्योंकि इसके एलिमेंट्स देखिए आप सेम आ रहे हैं, लेटर्स भी सेम मिल रहे हैं। देखिए W यहाँ पर भी है, W यहाँ पर भी है, O L एंड F, तो ये सारे क्या हो जाएंगे बेटा, A इज इक्वल टू B हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बेटा है इसका, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेट्स दे रखे हैं, जैसे ए में कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, बी में दे रखे हैं, सी में दे रखे हैं। तो हमें इसमें से कोई भी जो दो सेट्स इक्वल हैं वो हमें पेयर बनाना है। तो यहाँ पे पहले हम देखो ए को कंसीडर करते हैं। ए के एलिमेंट्स क्या आपको किसी दूसरे सेट में दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2 4 8 12, भले ही सीक्वेंस अलग अलग हो बट क्या दूसरे में दिख रहे हैं 2 4 8 12। देखिए सही सी को अगर आप देखते हैं तो बाकी के एलिमेंट तो हैं 4 और 8 है, बट यहाँ पर 12 भी है, बट यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 नहीं कंसीडर हो रहा है। तो ए का तो कोई भी हमें इक्वल मेंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा बेटा। चलिए बी में देखते हैं, बी में है 1 2 3 4, बी को मैनेज करिए। चलो देखो अगर हम डी को कंसीडर करें, बी को और डी को, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 4 भी है और यहाँ पर 2 भी है ऑफकोर्स। तो हमें एक सेट मिल गया दैट बी इज इक्वल टू डी। बी और डी के एलिमेंट सेम है तो बी और डी इक्वल है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा ई और जी। देखिए आप ई और जी में सीक्वेंस चेंज है बट इसके एलिमेंट्स देखिए -1 -1 1 और 1। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेट जो इक्वल दिख रहा है बेटा ई और जी है, ये दोनों ही सेट इक्वल हैं बेटा। और यहाँ पर बाकी के कोई भी सेट इक्वल नहीं है। देखिए यहाँ पर 0 और ए है, यहाँ पर 0 और 1 है, बाकी के ए सी कहीं से भी टैली नहीं कर रहे हैं। तो लीजिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 1.2 का जो कि सॉल्व हो चुका है और ये एक्सरसाइज बहुत ईजी थी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 1.3 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ। थैंक यू।